रातों रात न जाने कौन सा जरूरी काम आ गया था कि भाईजान ने उन्हें इंदौर बुला लिया। आप बैठने वाली थी ना अयान के साथ, आप क्यों चली गई थी? और आप जाना ही चाहती थी तो आप हमें कह देती, हम में से कोई बैठता अयान के पास। मुझे मोमानी ने कह दिया था। क्या क्या कह दिया था मोमानी ने? अरे मैंने तो तुमसे ये कहा था ना कि जाकर थोड़ा आराम कर लो, ये नहीं कहा था कि शहजादियों की तरह जाकर सो जाओ। मैं यहाँ आने वाली थी लेकिन दरवाजा नहीं खुला था, दादी जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया। ये लो, ये नया बहाना थोड़ा था। दरवाजा नहीं खुल रहा था। अच्छा नहीं खुल रहा था दरवाजा, एक बात तो मान लिया, तो फिर खुल कैसे गया? वो मैं नहीं जानती मोमानी, पर सच में दरवाजा नहीं खुल रहा था। अयान, इसकी सांस रुक गई। भाभी, आप दूर रहिए, तुम हटो, उसे करने दो। हटिए सब लोग। आप प्लीज इसके पैर रख कीजिए। अयान, जोर जोर से पैर रख कीजिए प्लीज। आपने बच्चे को फोन किया है? जी। या अल्लाह, रख कीजिए प्लीज, प्लीज पैर रख कीजिए। उठो यार, यार उठो। तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक। पानी दीजिए, पानी। यार उठो, पानी पियो। उठो यार, पानी पियो। मिस्टर खान बाहर में इंतजार करें। अम्मी डॉक्टर अयान को वाकई में अचानक ही कुछ हो गया है और अब मेरी तो समझ से ही बाहर है कि क्या हो गया, और मुझे ये नहीं समझ में आता कि तभी कुछ क्यों हो जाता है जब मुझे असद के पास जाना होता है। हमेशा जब दो प्यार करने वालों को मिलना होता है तो कुछ ना कुछ तो बीच में होता ही रहता है। कभी कोई बेहोश हो जाता है, कभी कोई कुछ हो जाता है। तो इस पॉइंट पे अयान तो सीरियसली बहुत बीमार हो गया, तो उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। सो देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट दैट। बीइंग ह्यूमन, मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं अयान का ख्याल रखूं, क्योंकि सबको लगता है कि अयान मेरी जिम्मेदारी है। और वैसे भी अपार्ट फ्रॉम द दिस ट्रेजिक सीक्वेंस, ही इज़ माई फ्रेंड। रॉबर्ट और मोना वाला जो हमारा ट्रैक चल रहा है, वी जस्ट कांट फॉरगेट इट। और रॉबर्ट बीमार है तो मोना, इफ़ मोना इज़ देयर तो मोना हैज़ टू लुक आफ्टर हिम। असद से तो मैं मिल ही लूँगी। असद भी अपने भाई को बहुत मोहब्बत करते हैं एंड ही लव्स अयान लाइक एनीथिंग। अयान इज़ लाइक अ किड फॉर हिम। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मुझे अयान का ख्याल रखना चाहिए। सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द शो अभी जो हम लोग ने शूट किया है वो मैं जोया को पिकअप करने आया हूँ अयान के घर से क्योंकि आज वो दिन है जब वो वापस आने वाली हैं। और अब देखते हैं वो आएंगी या नहीं आएंगी, ये तो हमें पता नहीं है सर। शुरू में तो 6-7 दिन बोला गया था, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट लेट्स सी कितनी देर तक चला सकते हैं हम इस इंतज़ार को। सब लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली मैंने, तो केरोसिन भी आ गया। लेट्स सी अगर कल तक नहीं आती है तो फिर मैं कुछ ना कुछ तो जलाऊंगा, आई एम श्योर। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी बिना मुझसे पूछे रूमर्स ना फैलाया जाए कि मैं शो छोड़ रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगा किस चैनल ने बोला है, बट आई एम श्योर जो भी हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मैं शो छोड़ नहीं रहा हूँ और जो भी स्टोरी चल रही है वो जैसी चल रही है वो सही है। और अगर उसे चेंज करने की कोई गुंजाइश होगी या हमें लगेगा कि चल नहीं रही तो हम उसके हिसाब से चेंज कर लेंगे। आई डोंट थिंक कि हम किसी एक चीज़ पर ब्लेम कर सकते हैं। काफ़ी कुछ हो रहा है शो में जो पहले नहीं होता था, तो हम लोग काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एक्सपेरिमेंट्स अप्रिशिएट नहीं हो रहे हैं ऑडियंस की तरफ से।
So let's see if everyone's wise enough, they'll wisen up and change it as soon as possible. ऐसा हुआ है क्योंकि डेली सोप में ये होता ही रहता है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इस ट्रैक की वजह से, उस ट्रैक की वजह से कुछ एक चीज़ें स्ट्राइक कर जाती हैं, कुछ एक चीज़ें स्ट्राइक करने में थोड़ा टाइम लेती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम अपना काम मेहनत से कर रहे हैं और हमारे राइटर्स, हमारी टीम वही है, यू नो, हमारा स्पिरिट वही है, हार्डवर्क वही है। अब टीआरपी हम अच्छा कर रहे हैं, क्या पता कईयों ने कुछ और ज़्यादा अच्छा कर लिया हो तो वो ऊपर चले गए, फिर हम बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेंगे, फिर हम ऊपर चले जाएंगे। Fans, I would say कि they've been very supportive till now. They've been watching it regularly and they've been giving us their views also. So any producer, any maker will always want to please the audience. That is what they're trying to do. But sometimes pleasure is accepted more when it goes through a lot of drama. So that's what we're doing right now.